अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए फैशन। आज का डिज़ाइन बहुत यूनिक और सिंपल है। डिज़ाइन को देखने के बाद आप खुद चाहेंगे कि आप इसको बनाएं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पेपर पट्टी का मैंने एक पीस लिया जिसकी चौड़ाई 8 इंच है और लंबाई इसकी मैंने 10 इंच ली है। इसको डबल फोल्ड कर लिया है और नेक की जो लंबाई है वो मैंने 4 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई 3.5 इंच। और इस तरह से राउंड शेप में इसको ट्रेस कर लेंगे। राउंड शेप नेक से नीचे हम वी कट बनाएंगे, तो इसके लिए मैं 1.2 इंच के ऊपर मार्किंग करूंगी और लंबाई में 3 इंच के ऊपर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और टोटल नेक की जो लंबाई है वो ये देख लें 7 इंच है। अब इन दोनों पॉइंट के ऊपर इस तरह से वी शेप में इसको ट्रेस कर लेंगे। नीचे से 1 इंच के ऊपर मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से 2 इंच के ऊपर मार्किंग करने के बाद इस तरह से वी शेप में इसको भी ट्रेस करेंगे। अगेन मैं 1 इंच के ऊपर मार्किंग करके ना तो इस तरह से इसको ट्रेस कर लूँगी। तो आपने बिल्कुल इसको वी शेप में ट्रेस नहीं करना, जिस तरह से मैंने आपको बताया ना सेम इस तरह से आपने इसकी ट्रेसिंग करनी है। 1 इंच के फासले के ऊपर अगेन इसको डबल ट्रेस कर लेंगे। अब बाही वाली साइड से भी नेक को ट्रेस कर लेंगे। अब जहाँ पे मैं क्रॉस लगा रही हूँ ना वहाँ से आपने इसकी कटिंग करनी है पैटर्न की। अब बाही वाली साइड से भी एक्स्ट्रा जो पेपर पट्टी है उसको कट कर लेंगे। पैटर्न को अंदर से कट करेंगे तो इसके लिए यहाँ पे देखें पिन अप कर लेंगे। पैटर्न के ऊपर वाली साइड के ऊपर इस तरह से 1/2 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे। आपने इस पैटर्न को अलहदा नहीं करना, इसको ज्वाइन ही रखना है। तो बस सेंटर से आपने पैटर्न की कटिंग कर लेनी है। तो भी बस यहाँ पे हमारे पैटर्न की कटिंग मुकम्मल हो गई है। अब मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये पैटर्न है, साथ में हम लेस का इस्तेमाल करेंगे। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। अब इस पैटर्न को मैंने डायरेक्टली शर्ट वाले फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है और सेंटर वाला जो हमारा पैटर्न में एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इसको सेंटर से आपने इस तरह से कट करना है। तो बराबर में आपने इसकी कटिंग करनी है और इस तरह से इसके कॉर्नर के ऊपर वी शेप में कट कर लेंगे। इस पैटर्न के अंदर मैं लेस का इस्तेमाल करूंगी, तो आप ध्यान से देख लें कि किस तरह से आपने लेस का इस्तेमाल करना है। तो ये देखें एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है ना जो हमने बराबर में कट किया हुआ है, इसके ऊपर छोटे कट्स लगाने के बाद ग्लू का इस्तेमाल करेंगे और पैटर्न को इस तरह से कवर कर लेंगे फैब्रिक के साथ। अब यहाँ से भी हम पेपर पट्टी वाले डिज़ाइन को कवर करेंगे इस फैब्रिक के साथ। तो व्यूअर्स, अगर आप वीडियो को अभी भी वॉच कर रहे हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। इसके अलावा आप मेरे चैनल का विजिट करें, आपको मेरे चैनल पर डिफरेंट डिज़ाइनिंग देखने को मिलेगी। तो ये देखिए पैटर्न को ना मैंने फैब्रिक के साथ कवर कर लिया है। अब हम लेस का इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह से आपने आयरन करने के बाद लेस का यूज़ करना है। तो लेस के लिए मैं लिक्विड ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास कोई भी फैब्रिक ग्लू हो ना तो आप उसका यूज़ करें और इस तरह से आप अपनी लेस को सेट कर लें। लेस की जो उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ है और इसकी जो सीधी साइड है ना वो नीचे की तरफ है। बहुत सिंपल और इजी वे में बनने वाला ये डिज़ाइन है, तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। जो बिगनर्स हैं वो भी इस डिज़ाइन को आसानी के साथ बना सकती हैं। पैटर्न की जो ऊपर वाली साइड है ना वहाँ पे भी सेम इसी तरह से मैं लेस का इस्तेमाल कर लूँगी। आपने भी सेम इसी तरह से ग्लू के साथ लेस को सेट करना है। फिर इस तरह से हमें बार बार सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़्यादा सिलाई लगाने से हमारे डिज़ाइन की जो फिनिशिंग है ना वो ख़राब होती है। तो इस तरह से ग्लू के साथ आप भी डिज़ाइन को सेट कर लें। फिर उसके बाद इसको हम स्टिच करेंगे एक ही सिलाई के साथ। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बन के रेडी है। डिज़ाइन का जो वी कट है ना वहाँ पर हम डोरी और लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए मैंने फैब्रिक पट्टी ली है, इसका मैं लूप बनाऊंगी। तो आपने जिस तरह से वीडियो में देखना है सेम इसी तरह से आपने इसको स्टिच करना है। दोनों साइडों से आपने फैब्रिक को बराबर में फोल्ड करने के बाद इसको स्टिच कर लेना है। तो बिल्कुल किनारी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखें यहाँ पे हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। अब इसको अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद जो हमारा वी कट है ना जस्ट यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी। तो आपने कलर वाले धागे के साथ यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। सिंपल पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए क्लोज करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अब थोड़े से फासले के ऊपर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे।
यहाँ पे मैं लूप्स को स्टिच करूँगी। तो बराबर में दूसरी साइड के ऊपर भी आपने इसी तरह से मार्किंग कर लेनी है। जो मैंने फैब्रिक पट्टी रेडी की हुई थी, इसके इस तरह से छोटे पीस करके तो इसका लूप्स बना लेंगे। और लूप्स को आप देख ले वीडियो में, आपने सेम इसी तरह से इसको सेट करना है। यहाँ पे आपने मिस्टेक नहीं करनी। इस तरह आपके जो लूप हैं वो घूम सिलाई के साथ स्टिच होंगे। और नीचे वाली साइड के ऊपर भी एक लूप को इस तरह फोल्ड करने के बाद मैं स्टिच करूँगी। तो नीचे वाले लूप को आपने बहुत ध्यान के साथ स्टिच करना है। अगर आप बिगनर्स हैं ना, तो आप इस तरह से नीचे वाले लूप को घूम तरीके के साथ ना स्टिच करें। तो बाकी के जो लूप है ना, उनको आप घूम तरीके के साथ ही स्टिच कर लें। अगेन मैं दोबारा से इसको पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ सिलाई लगा के ना तो इसको स्टिच कर लूँगी, जो मेरा वी शेप वाला लूप है ना, इसके लिए। तो यहाँ पे हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है लूप का, इसको हम कट कर लेंगे। अब मैं कंट्रास्ट फैब्रिक का इस्तेमाल करूँगी और नेक को सिंपल स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पे देखें मैंने कंट्रास्ट फैब्रिक को सेट कर लिया है। अब इसको पिन अप कर लेंगे और ये देखें बिल्कुल पेपर पट्टी के साथ साथ आपने सिलाई लगा लेनी है। तो नीचे से जो हमारे लूप है ना, वो भी घूम तरीके के साथ स्टिच हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी जो स्टिचिंग है वो मुकम्मल हो गया। मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ने के बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। अभी नेक को सीधी साइड के ऊपर पलटा के ना तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारे जो लूप्स हैं वो घूम तरीके के साथ स्टिच हुए हैं। तो इस तरह से राउंड शेप वाले नेक के ऊपर छोटे कट्स लगाने के बाद फैब्रिक को सीधी साइड के ऊपर पलटाएंगे। तो ये देखें डिज़ाइन को अच्छी तरह से आयरन मैंने कर लिया है। अब ग्लू के साथ ना इस पैटर्न को अच्छी तरह से फिक्स कर लेंगे और इसको स्टिच करेंगे। इस तरह से हमारी स्टिचिंग बहुत आसानी के साथ हो जाएगी। तो आपने डिज़ाइन को बिल्कुल बराबर में सेट करने के बाद स्टिच करना है। और यहाँ पे भी ये देखें मैं फैब्रिक डोरी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप मार्केट वाली डोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी दोनों साइडों के ऊपर इस तरह से हम टसल्स बना लेंगे। अपने टसल्स को इस तरह सीधा करने के बाद मैं इसको राउंड शेप में कट कर लूँगी। डोरी की दूसरी साइड के ऊपर भी सेम इसी तरह से टसल्स को स्टिच कर लेंगे। मार्केट वाली जो डोरी है वो अक्सर ख़राब हो जाती है, तो आप भी इसी तरह से फैब्रिक डोरी घर पर तैयार करके तो अपने डिज़ाइन में ऐड कर लें। अब मैं डिज़ाइन को स्टिच कर लूँगी। तो बिल्कुल किनारी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए एक ही सिलाई के साथ हमारी लेस भी स्टिच हो रही है और नेक भी साथ में स्टिच हो रहा है। नीचे वाला जो फैब्रिक हमने लगाया था नेक के लिए वो भी इसके साथ स्टिच हो रहा है। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड के ऊपर भी हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो स्टिचिंग के बाद आपने डिज़ाइन की फाइनल लुक ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गया। बैक साइड वाला जो फैब्रिक है उसको भी आपने सेम इसी शेप में कट कर लेना है और फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद आप इसकी तुरपाई कर लें। तो ये देखिए बैक साइड से भी डिज़ाइन जो है वो अच्छी फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। तो अब मैं इसकी तुरपाई भी कर लूँगी। इस तरह से आयरन करने के बाद आप इसको फैब्रिक को सेट कर लें और नीडल के साथ इसकी तुरपाई कर लें। अब फ्रंट साइड से मैं आपको डिज़ाइन दिखा देती हूँ और डोरी को साथ में हम ऐड कर लेंगे। तो जो सेंटर वाला वी है ना, वहाँ पे जो लूप है उसमें पहले आपने डोरी को डालना है और फिर इस तरह से जिग-जैग में आपने डोरी को सेट कर लेना है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं ना, सेम इसी तरह से आपने डिज़ाइन के अंदर डोरी को सेट कर लेना है। तो यहाँ पे देखें मैंने डोरी को सेट कर लिया है। तो ये देखें बहुत सिंपल और इजी वे में बनने वाला ये डिज़ाइन है। आप इसको समर या विंटर दोनों फैब्रिक के ऊपर स्टिच कर सकती हैं। तो डिज़ाइन की ये फाइनल लुक है। आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस डिज़ाइन से रिलेटेड अगर आप और डिज़ाइन भी सीखना चाहते हैं तब भी आप मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।